आजकल के बच्चे जो मंदिर नहीं जाते हैं तो उन्हें झुकने की आदत नहीं है। पहले मंदिरों में बहुत सारी वेदियां बनाई जाती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 20 25 25 वेदियां होती थी, विशाल विशाल मंदिर होते थे। अब जाते थे, एक में दर्शन किए, झुक के दर्शन किए, फिर दूसरे में किए, फिर तीसरे में किए, झुक के झुकते 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 इस कमर को, इन हाथों को, इन घुटनों को आदत पड़ जाती थी झुकने की। लोग कहते हैं इतने मंदिर बन रहे हैं, इतने ज्यादा मंदिर बन रहे हैं, जैसे शिखर जी में है या किसी भी क्षेत्र में है, दर्शन करने वाले के तो रहते नहीं है और मंदिर बनवाते चले जाते हैं। बहुत शिकायत है लोगों की। लेकिन मैं ये मानती हूं कि यदि आप भावपूर्वक एक एक प्रतिमा के भी आपने दर्शन कर लिए तो समझना पता नहीं कौन सी उन प्रतिमाओं में कौन सी प्रतिमा होगी जिसके दर्शन करके आपको सम्यक दर्शन हो जाए, जिसके दर्शन करके आपका कल्याण हो जाए। आप बिल्कुल ना कहो कि मंदिर कितने बन रहे, जितने मंदिर होंगे उतने आप दर्शन करेंगे और जितने दर्शन करेंगे उतने भाव अच्छे होंगे। एक बहन जी बोली, कई बार तो जब 10-15 दिन की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो 8 दिन के बाद तो ऐसा लगता है सब भगवान जी एक से ही तो है, अब चलो हो गया बस बहुत है, चलो वापस चलते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन आंखों से भाव सहित जितनी वीतरागता के दर्शन हो जाएंगे, ये आंखें उतनी पवित्र हो जाएंगी, ये मन उतना पवित्र हो जाएगा, ये जीवन उतना पवित्र हो जाएगा। हमें दर्शन करना नहीं आता है, इसलिए हम शिकायत करते हैं कि इतने मंदिर क्यों बना रहे हो। जिन्हें दर्शन करना आता है उन्हें शिकायत नहीं रही, अरे अच्छा हुआ इस बहाने कम से कम हमने इतने मंदिरों के दर्शन तो किए, इस बहाने कम से कम इतने बार झुके तो हम, इतने इस बहाने हमने उतने बार हाथ तो जोड़े, इस बहाने कम से कम हमने घुटने तो टेके, इस बहाने कम से कम हमने प्रभु के आंखों से दर्शन तो किए, कम से कम आंखों के सामने प्रतिमा आई तो सही। जिनके भाव दर्शन के हैं, वास्तव में दर्शन के हैं, वो शिकायत नहीं करेगा, वो दर्शन करेगा। लेकिन ये बात कभी जब मैं भी, मुझे ज्ञान नहीं था तो ये शिकायत मेरी भी थी पहले कभी। हाँ, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जब मुझे पहले ज्ञान नहीं था तो मैं भी यही सोचती थी, इतने मंदिर बनवाते चले जाते हैं, इतने मंदिर बनवाते चले जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे लगी कि नहीं, जितने मंदिर होते हैं उतना झुकना, उतना हाथ जोड़ना, ये सब हमारे शरीर को भी संस्कार आ रहे हैं और ये संस्कार हमारे मन के ऊपर भी पड़ रहे हैं। आज बच्चों में झुकने की आदत क्यों नहीं है? क्योंकि वो मंदिर में जाकर झुकते नहीं हैं, इसलिए वो माँ बाप के सामने भी नहीं झुकते हैं। वो भगवान की विनय पूर्वक दर्शन स्तुति नहीं पढ़ते हैं, उनके सामने समर्पण की भाषा नहीं बोलते हैं, इसलिए माँ बाप के सामने आकर भी अकड़ते हैं, माँ बाप के सामने भी झुकते नहीं हैं। कारण ये बन रहा है, ये बहुत लॉजिक है, बहुत बड़ा रहस्य है। आप इसको समझो और ना समझो। एक माँ अपने बच्चे को मंदिर भेजने में कहीं उतावली नहीं है, कहीं अंदर से जिज्ञासु नहीं कि इसे मंदिर भेजें। उसे नहीं पता है कि मंदिर भेजने से कितने सारे फायदे हैं। घर का भी फायदा है, आत्मा का भी कल्याण है, मंदिर के भी दर्शन है और घर की भी शांति है। जो भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित नहीं रहेगा, वो घर में भी क्या करेगा? लड़ाई झगड़े करेगा। इसीलिए बच्चों को समर्पण की भाषा देव शास्त्र गुरु के प्रति जरूर सिखानी चाहिए। उनके मन में श्रद्धा इतनी पैदा हो जाए कि वो श्रद्धा कभी उसे कोई काट ना सके। उन्हें अच्छे अच्छे लॉजिक दो, बिल्कुल पूरे ज्ञान की सारी बातें बताओ, और नहीं बातें बताओगे तो इसका परिणाम कोई और नहीं भुगतेगा। जिन माँ बाप ने जिन बच्चों को जन्म दिया है उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। भगवान के समूह शरण में जब साक्षात भगवान होते हैं तब तो अतिशय के माध्यम से सब ठीक हो जाता है, मगर वर्तमान में हमारे यहाँ जो जिन मंदिर हैं इनके माध्यम से ही कुछ इसका समाधान निकल सकता है। इसका समाधान दुनिया में कहीं और है ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान के दर्शन से, भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रति श्रद्धा से मन
समर्पण की भाषा सीखता है और वो समर्पण फिर मंदिर से घर तक आता है, मंदिर से घर तक आता है। अब घर में, मंदिर में जब वो निर्मल परिणाम करेगा, शांत भाव करेगा, भाव अच्छे बनाएगा, तो थोड़े ना थोड़े वो घर तक भी आएंगे। जो भाषा उसकी मंदिर में विनम्रता की थी वो घर तक भी पहुंचेगी और घर में भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आएगा। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार मंदिर जाने के जरूर देने चाहिए, क्योंकि ये समोशरण है और जय भगवान की जरूर बोलना चाहिए। जैसे आपका बच्चा बैठा है, छोटा सा है, आप कुछ मत करो। संस्कार कैसे दिए, जाने अनजाने में कैसे दिए जाते हैं। अब बच्चा सामने बैठा, आदिनाथ भगवान की, वो बोलेगा जय, अजितनाथ भगवान की जय। आप पूरे 24 भगवान की जय बोले। आपने भगवान का नाम ले लिया, बच्चे ने भगवान के नाम सुन लिए और उसने जय बोली, आपके भी पाप कटे, बच्चों के भी पाप कटे और उसके मन में श्रद्धा भी पैदा हो गई। आप जय शब्द को छोटा मत समझना, ये जय शब्द हमारे हजारों पापों को काट सकता है। गाड़ी में बैठो, जय जय जयकार लगा के बैठो, गाड़ी से उतरो, तीर्थ यात्रा पर कहीं भी जाओ, जयकार लगा के उतरो। यानी कि ये जय शब्द से, एक बार जय बोलने से हजारों पाप कट जाते हैं। जितने गुरु हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो और उनसे बुलवाते रहो। जाने अनजाने में जाने कौन सा नाम भगवान का है जो उसके दिल में रह जाएगा और उसके जीवन का कल्याण कर देगा। लेकिन माताएं आज सीरियल देखने में व्यस्त हैं, पिक्चर देखने में व्यस्त। ए चुप रहना, सीरियल आ रहा है, इतना हल्ला कर रहा है, जय जय कर रहा है, ये क्या जय जय कर रहा है, बाद में कर लेना जय जय। अब बेटा तो जय जय कर रहा है और माँ को गुस्सा आ रहा है। बताओ, ये नहीं सोच रही है कि वो सीरियल वाले तो बुरे संस्कार देके जा रहे हैं और वो बेटा अच्छे संस्कार भी ले रहा है और वो माँ उसे डांट रही है। जब कोई बच्चा अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, मम्मी ये भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं, ए चुप रह, फालतू प्रश्न करता है। अरे तुमने उसकी जिज्ञासाओं को खत्म कर दिया। उसे बताओ बेटा ये वीतरागी भगवान है, ये आत्मा के ध्यान में लीन है, ये हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, इनके अंदर अनंत शक्ति है, इसीलिए ऐसे बैठे हुए हैं। आपको उत्तर देना नहीं आता है, डांट उसे दिया, क्या फालतू प्रश्न करता है, फालतू प्रश्न पूछता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे आप ज्ञान प्राप्त करो ना। यदि बच्चों को सिखाना है तो ज्ञान प्राप्त करो, जवाब देना है। एक टीचर पहले से अध्ययन करके जाता है कि बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। यही बात एक माता पिता के अंदर भी होनी चाहिए कि बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। हम पढ़ लें थोड़ा सा। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान के दर्शन प्रतिदिन करते हैं, बहुत श्रद्धा है आपको भगवान के ऊपर, अपने जीवन में भगवान का सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं, मगर उनके विषय में जानते हो कि नहीं जानते हो? उनके गुणों को जानते हो कि नहीं जानते हो? यदि आपसे वर्णन करने के लिए कहा जाए कि आप प्रभु के विषय में 10 मिनट बोलिए, बताइए कितने लोग बोल सकते हैं? मुश्किल से 1 आध 2 लोग होंगे जो बोल पाएंगे। अभी आपसे कहा जाए अपने बच्चे के विषय में बखान कीजिए, अपने बच्चे का गुणगान कीजिए, वो इतना सा है ना, बड़े वाले के तो बात की बात है, वो इतना सा है ना, उसके ही 100 गुण बोल दोगे तुम। अरे बड़ा बदमाश है, अरे बड़ा सुंदर है, अरे बड़ा प्यारा है, अरे बड़ा ऐसा है, उसके 10-100 बातें बता देंगे आप उसको। और भगवान के विषय में बताने कहेंगे तो शायद कोई एक आध ही मिलेगा जो भगवान का गुणगान कर पाएगा। अब बताइए, आप बड़ा किसको मानते हो और प्रेम किससे करते हो? बड़ा तो आप भगवान को मानते हो और प्रेम घर वालों से करते हो। नहीं देखो, जो वो दूसरा वाला प्रेम है ना, जब भी नंबर आएगा ना, घर में आग लगी हो और कहीं बाहर कहीं और काम आग लग जाए तो पहले अपने घर की आग बुझाओगे,
पहले तो मंदिर नहीं जाओगे, पहले कहीं और नहीं, पहले अपने घर दौड़ोगे जाए कि भाई पहले घर की बुझा लें, फिर बात की तो बात नहीं, और लोग हैं वहाँ के लिए, तो हम अकेले थोड़ी है, वो सारे के सारे हैं। धर्म को हम सरकारी जैसा मानते हैं, हमारा नहीं सबका है। यदि कोई कमी होगी तो हम ये सोचकर उससे नहीं हटाएंगे, हमारा काम थोड़ी है, समाज वाले जाने, अध्यक्ष का काम है, मंत्री का काम है, वो जाने, हम थोड़ी। अरे तुम भी मंदिर आते हो, तुम भी प्रभु के दर्शन करते हो, तुम भी मंदिर की हवा खाते हो, तुम भी मंदिर के चावल चढ़ाते हो, तुम भी मंदिर में गुल्लक में पैसे डालते हो। जब तुम दर्शन कर रहे हो तो सब कुछ तुम्हारा ही है और जिम्मेवारी भी तुम्हारी ही है। ऐसे समय हम अपना पल्लू झाड़ देते हैं। मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया, यदि मंदिर में चटाई टेढ़ी मेढ़ी बिछी होगी तो वैसे जाके बैठ जाएंगे, सीधी नहीं करेंगे। और यदि उसको सीधी करना होगा तुरंत माली को आवाज लगाएंगे। और तुम्हारे घर में यदि चटाई टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो तो, और वो बच्चा, तुम्हारे घर का बच्चा यदि उस टेढ़ी मेढ़ी चटाई पर बैठ जाए तो महिला क्या कहेगी बताइए मुझे? इतना भी नहीं पता है, सीधी करके बैठे, इतना भी ज्ञान नहीं तेरे को। और वही बात आप मंदिर में आप ही वो गलती कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाए? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप सब तो बहुत जिम्मेवार लोग हैं, हाँ बहुत काम करने वाले लोग हैं, बड़े भक्त लोग बैठे हैं मेरे सामने। तो कहाँ कहाँ के बैठे, बामौर कला, ललितपुर, अचरौली, मुहारे, भोपाल, कुंभराज है, बड़े भक्त समाज है वहाँ। वहाँ की तो बात ही कुछ और है। हाँ, वहाँ का तो नाम लेते ही बड़े अच्छे लोग याद आ जाते हैंगे। तो आपकी बात नहीं, लेकिन मैं सामान्यतः बता रही हूँ कि इंसान मंदिर में यदि पंखा चालू है तो पंखा चालू ही रहेगा, उसे बंद करने का ध्यान नहीं रहेगा। मंदिर में घुसेंगे, गर्मी लगेगी तो पंखा चालू करने का तो ध्यान रहेगा। माला फेरते हुए आराम से हवा खाते हुए माला फेरेंगे और माला फेरने के बाद उठेंगे और जय हो भगवान, जय हो जय हो, और ये चली अम्मा जी, पता ही नहीं पंखा हमने चालू भी किया था। और यदि घर का पंखा चालू रह जाए तो बच्चों को डांट पड़ जाएगी। इसीलिए सरकारी जितनी चीज है वो उठ नहीं पा रही है और जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो उठ जाती हैं। जिसके सारे मालिक हो ना वहां गड़बड़ हो जाती है। अनायका विनश्यंती नश्यंती बहुनायका, अनायका विनश्यंती, जहां कोई नेता नहीं होगा वहां भी काम होने वाला नहीं है, और जहां सारे नेता हो जाएंगे वहां भी काम होने वाला नहीं है। आपके यहां यदि अध्यक्ष मंत्री हैं, आप उनकी बात माने, वो कह रहे हैं अपनी सलाह दें, मगर ये जोर न डालें कि जो मैं कह रहा हूं आप वही करें। आप केवल सलाह दें, सलाह पूरी हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए और जो भी काम हुआ है आप पीठ थपथपाएं, आपने बहुत अच्छा काम किया, मंत्री जी, अध्यक्ष जी आपने बहुत अच्छा काम किया, कोषाध्यक्ष जी आपने बहुत अच्छा काम किया। यदि उसके अलावा कोई सामान्य व्यक्ति भी अच्छा काम कर रहा हो उसकी भी तारीफ करें। लेकिन होता क्या है, यदि सामने वाले ने अच्छा काम कर लिया, बस सामने वाले के दिल पे तो सांप, कैसे अच्छा कर लिया। जब तक अच्छे काम में 10 बुराई नहीं बता देंगे तब तक दिल में ठंडक पड़ने वाली नहीं है। ये गुण एक सम्यक दृष्टि के हैं, मिथ्या दृष्टि के हैं। सबकी निंदा करना, अच्छे काम में भी बुराई निकालना, साधु संतों की निंदा करना है, अध्यक्ष मंत्री या जो भी संसार में अच्छे काम कर रहे उनकी निंदा करना, एक सम्यक दृष्टि का काम है, मिथ्या दृष्टि का काम है। मिथ्या दृष्टि का, देखो मैंने नहीं कहा, आपने कहा है, ठीक है ना। अब यदि हमने किसी में बुराई निकाली और हमने उसकी बुराई सब में फैलाई तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 8 अंग में एक अंग होता है उपगुहन और एक अंग होता है स्थितिकरण। स्थितिकरण में होता है कि जो धर्म से डिग रहा है उसे वहां पर समझाकर प्यार से अकेले में बिठा के, यदि कोई साधु संत है तो हाथ जोड़ के विनय करके उनको वहां पर वापस स्थित कर देना, ये हो गया स्थितिकरण। जहां थे उसे वापस वहीं स्थित कर देना, ये हो गया स्थितिकरण। यदि साधु संत है तो उन्हें विनय पूर्वक करें। यदि आपका बच्चा है
वो रात्रि भोजन का उसका त्याग है, और यदि वो खाने के लिए मांग रहा है तो उसका भी स्थितिकरण करना पड़ेगा। बेटे रात को नहीं खाते, क्योंकि संसारी प्राणियों में बहुत सारे अंतराय कर्म है, बहुत सारे मोहिनी कर्म है, बहुत सारे कर्म भरे पड़े हैं, गलती होती ही है। तो जब आपका बच्चा रात्रि भोजन का त्याग किया और रात को खाना मांग रहा है तो आप क्या करोगे? दे दोगे खाना? ज्यादा मोही होगी तो दे देगी, अरे बच्चे ही तो है, खा ले बेटा, कोई बात नहीं, खा ले। लेकिन यदि सही माँ है तो वो कहेगी बेटा देख, तूने 1 महीने का त्याग किया ना, अब बस 1 महीना निकलने वाला तो है, बस पूरा होने वाला है, ले तू दूध पी ले, रोटी मत खा। हाँ मत खा बेटे, देख मैं कह रही ना, मेरी बात तो मान तू। तो जो सही माँ होगी उसे वही स्थितिकरण कर देगी। और यदि सौतेली माँ होगी तो वो उसकी बुराई घर घर में जाके करेगी, पड़ोसन को कहेगी, इससे कहेगी, उससे कहेगी कि देख वो कैसा लड़का है, अरे वो त्याग भी कर देता है, खा भी लेता है, उसका तो कोई नियम ही नहीं है। वो दुनिया भर में कौन? सौतेली माँ। और सगी माँ होगी, उसकी बात को किसी से नहीं कहेगी और उसको उसका वही स्थितिकरण कर देगी, किसी से नहीं कहेगी। ये उपगुहन अंग हो गया, उस बात को छिपा लिया। आपके घर का या किसी के घर का लड़का शराब पीता है और कोई सामने वाला कहे भाई साहब आपका लड़का शराब पीता, अरे नहीं नहीं, वो शराब तो कभी देखता भी नहीं है। बताओगे किसी के घर जाके कि हाँ मेरा बेटा शराब पीता है? कौन बताएगा? बताइए। और यही बात कोई साधु संत की, मान लो शराब में कोई दूसरी कमी हो तो आप छिपा सकते हो। और कुछ तो ऐसे हैं जो सीधे मंच पे बोलेंगे, सीधे मंच से घोषणा करेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। अरे उपगूहन और स्थितिकरण अंग जो बताया है ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग है। और यदि आपने उपगूहन अंग का पालन नहीं किया, उनकी बात को नहीं छिपाया, उनका स्थितिकरण नहीं किया, तो आपके सम्यक दर्शन के 2 अंग कम हो गए। और नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षरम न्यूनो निहंति विश्वेदनाम।